पढ़ेंगे पुष्पी पादप के बारे में। पुष्पी पादप अर्थात ऐसे पौधे जिनमें क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, अर्थात फ्लावर्स पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें पुष्प होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें पुष्प नहीं होता है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है पादप वर्गीकरण के अंतर्गत पुष्पी पौधे के बारे में। आपके टेबल पे फूल, पत्ती, जड़ और बीज ये चीजें रखी हुई हैं। इन्हीं के आधार पर आज हम जानेंगे कि पुष्पी पादप जो हैं वो कितने प्रकार के हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। यदि पादप वर्गीकरण की बात करें तो प्लांट का क्लासिफिकेशन में पहले है एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अर्थात फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होता है, फूल होते हैं, पुष्प उनके जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं, ये कहलाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये सबसे ज्यादा हमारे आसपास यदि देखें तो इनकी मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। इनकी फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात आवृतबीजी की संख्या सबसे ज्यादा दिखेगी। तो इनको पहचानेंगे कैसे हम कि ये एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। तो चलिए पहले देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के कितने प्रकार हैं। तो दो प्रकार हैं, एक है एक बीजपत्री और दूसरा क्या है, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री अर्थात मोनोकॉट और द्विबीजपत्री अर्थात डाइकॉट। ये डाइकोटिलेडन्स हैं और मोनो। तो ये दो प्रकार हैं। ये दोनों किसके प्रकार हैं, पुष्पी पौधे के। मतलब जो पुष्पी पौधे होते हैं उनके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इनको आप पहचानेंगे कैसे, तो इनको पहचानने के लिए आपके टेबल पे पत्ती, फूल, साथ में बीज और जड़ है, इनके आधार पर हम पहचानेंगे। अब आप देखेंगे कि कैसे हमको इसे पहचानना है। सबसे पहले देख लेते हैं एक बीजपत्री की पत्ती के बारे में कि एक बीजपत्री की पत्तियां कैसी होती हैं। तो एक बीजपत्री में आप देख सकते हैं घास लीजिए, घास के साथ आपके पास यदि धान है, धान की पत्ती है तो वो ले लीजिए, या फिर बांस की पत्ती है तो वो ले लीजिए। ये देखिए ये है, ये कौन सी पत्ती है, बांस की पत्ती है, ठीक है। अब बांस भी एक बीजपत्री है, तो इसकी पत्तियों को कैसे पहचानेंगे। इसकी पत्तियों को पहचानने के लिए क्या करेंगे, देखिए सब लोग देखिए, इसकी जो पत्ती है इसका शिरा विन्यास किस तरह से होता है, सीधा। ये सीधा दिख रहा है ना, तो कौन सा शिरा विन्यास कहलाएगा, कौन सा शिरा विन्यास है ये, समानांतर शिरा विन्यास कहलाता है। ये कौन सा शिरा विन्यास कहलाता है, देखो ये कौन सा शिरा विन्यास है, समानांतर। मतलब इसमें जो ये लाइंस आपको दिखेंगी, ये कैसे दिखेंगी, सीधी दिखेंगी। तो ये है समानांतर शिरा विन्यास। सभी लोग देखो, लाइन सीधी दिख रही है ना। तो ये कौन सा शिरा विन्यास है, समानांतर। अर्थात जो एक बीजपत्री होंगे उनमें शिरा विन्यास कैसा होगा, समानांतर। और अब आप दूसरी पत्ती ले लो, आम की पत्ती रखे हैं तो वो ले लीजिए, और उसमें देखिए किस तरीके से है। दूसरी पत्ती लीजिए, ये देखिए आम, हाँ कैसा है ये, इसमें जालिका बनी हुई है। क्या है, जालिका। तो ये जालिकावत शिरा विन्यास, दोनों में अंतर है कि नहीं है अंतर। तो इसी तरीके से पहचानेंगे जिन पत्तियों में बिल्कुल खड़ी खड़ी, कहाँ है वो, बांस की पत्ती, ये जिनमें इस तरीके से समानांतर शिरा विन्यास है, बिल्कुल ये ब्लेड की जैसे ऐसे दिखेंगी, लंबी होंगी पत्तियां, ये है एक बीजपत्री। और जो ये द्विबीजपत्री है इनमें जालिका दिखेगी। आप देखो पीछे से भी देख लो, आपको जालिका इसमें दिखेगी, दिख रही है जालिका। तो ये क्या हो गया, जालिकावत शिरा विन्यास। तो द्विबीजपत्री में जालिकावत शिरा विन्यास और एक बीजपत्री में समानांतर शिरा विन्यास।
ठीक है। अब इसके बाद अब आप लोगों को देखना है दूसरे नंबर पे जड़। चलिए ठीक है, जड़ देखते हैं। दूसरे नंबर पे जड़ देखते हैं। तो जड़ देखें, ये एक ये जड़ है, एक दूसरा ये देखिए, ये देखिए दोनों दिख रहा है। अब दोनों जड़ में कुछ अंतर आपको दिख रहा है। क्या अंतर है? एक रेशेदार है और दूसरा मूसला जड़ है। मतलब जो एक बीज पत्रे होते हैं उनमें देखो आप, कोई स्पष्ट जड़ दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है ना। आप लोग अपने टेबल पे देखो, नहीं दिखाई दे रही। देखिए दिखाई दिया कुछ? देखिए कितना है, स्पष्ट दिख रहा है ना। इसमें आपको क्या दिखेगा? रेशे दिखाई दे रहे हैं। क्या एक जड़ स्पष्ट दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन द्विबीजपत्री को देखिए तो उसमें आपको एक स्पष्ट जड़ दिखाई देगी। कहाँ? ये नीचे की तरफ जो दिख रही है, एक मोटी जड़ होगी और उससे फिर सेकेंडरी और टर्सरी, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं। तो क्या जड़ के आधार पर आप पहचान सकते हो? कैसे पहचानोगे? जड़ के आधार पर, यदि जड़ रेशेदार है, कौन सी जड़? रेशेदार जड़ है, तो वो क्या होगा? एक बीजपत्री। और यदि वह जड़ मूसला जड़ है, मतलब उसमें एक स्पष्ट जड़ दिखाई देगी, तो वो क्या है? वो द्विबीजपत्री है। समझ में आया कुछ? जड़ के आधार पर पहचान लेंगे। एक बीजपत्री की जड़ कैसी है? रेशेदार। और द्विबीजपत्री की जड़ मूसला जड़ होती है। तो इस तरीके से जड़ के आधार पर हम पहचान सकते हैं। अब जड़ के बाद क्या देखेंगे? पुष्प देखें। पुष्प है आपके पास, सभी के पास? पुष्प ले लीजिए, फूल देखिए। अब उसकी पंखुड़ियों को काउंट कीजिए। आपके सामने जो पुष्प है उसकी पंखुड़ियों को काउंट कीजिए। कितने? 5। कितने हैं? 5 हैं। कौन सा पुष्प है ये? ये सदाबहार है। सदाबहार में कितने हैं? 5 है। गुड़हल में? गुड़हल में कितने? 5। तो पहचानेंगे कैसे? यदि ये जो पुष्प के भाग हैं, यदि इसकी संख्या 5 है या 4 है, कितने? 4 या 5, या इसका गुणांक, गुणांक भी होता है। एक वो दिखाना मुझे, ये वाला, ये देखें, ये भी क्या है? गुड़हल है। लेकिन इसमें और ये दूसरे वाले गुड़हल में क्या अंतर है? बताओ। ये वाला गुड़हल, इन दोनों गुड़हल में क्या अंतर है? है कुछ अंतर? क्या अंतर है? देखो, ये वाला गुड़हल देखो, ये और ये दोनों में अंतर है कुछ? इसमें कितने हैं? 5। और इसमें कितने हैं? नहीं पता। गुणांक में होगा ना। मतलब 5 पहले चक्र में कितना होगा? 4 या 5 होगा। दूसरे चक्र में भी उतना ही होगा। तो गुणांक का मतलब यही है कि इसमें 5 आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। इसमें कैसे 5 दिखेंगे? तो आप इसको ऐसे पीछे से पकड़िए और देखिए, तो पीछे से भी इसमें आपको 5 ही दिखेंगे। मतलब जितने चक्र हैं उसमें कितने रहेंगे? 5। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब फिर आप दूसरे चक्र में जाइए अंदर की तरफ, तो फिर से आपको ये 5 ही मिलेंगे। तो इस तरीके से जो द्विबीजपत्री हैं उनमें कितने रहते हैं? ये पुष्प भाग की संख्या 4 या 5 या उसका गुणांक। मतलब आप सीधे खोल लीजिए और इसको क्या कर लीजिए? काउंट कर लीजिए। कितनी पंखुड़ियां दिख रही हैं? 5 दिख रही हैं, 4 दिख रही हैं। तो क्या है ये? द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री में क्या होगा?
3 या 3 के गुणांक में होगा। मतलब जो अभी संख्या हमको 4 या 5 मिल रही है वही संख्या कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। तो यदि 3 या 3 का गुणांक दिखा, 3 मिल गया, 3 के बाद 6 मिल गया, 9 मिल गए, तो ये क्या कहलाएगा? एक बीजपत्री। तो पुष्प के आधार पर पहचान लोगे एक बीजपत्री। अब पुष्प के बाद लास्ट क्या बचा? लास्ट बचा बीज। बीज देखिए, बीज रखे हैं आप लोग? कौन कौन से बीज हैं? क्या क्या है? मूंगफली, दाल, मूंगफली, ये मूंगफली है। मूंगफली, दाल, चना, मूंगफली, दाल, चना, और क्या है? चावल भी रखे हो आप। इसके अलावा मक्का है। अब बीज के आधार पर कैसे पहचानेंगे? आपको मान लीजिए हमने पत्ती नहीं दी, हमने आपको फूल नहीं दिया, आपको हमने जड़ नहीं दिया, सिर्फ बीज दे दिया और बोला कि बीज के आधार पर आप पहचान के बताओ कि एक बीजपत्री कौन सा है और द्विबीजपत्री कौन सा है। तो कैसे पहचानोगे? बीज को क्या करोगे आप? उसको आप, हाँ बताओ, चेक करेंगे। तो ये दो टुकड़े में अगर हो गई ये दो बीजपत्री है। हाँ, वेरी गुड। 2 टुकड़े में हो गया तो द्विबीजपत्री है। और यदि 2 टुकड़ों में नहीं हुआ तो जैसे चावल को देखो, इसको मसलते हैं तो नहीं मसलते हैं। नहीं होगा ना। तो ये क्या है? अच्छा, गेहूं देखो, गेहूं हो सकता है क्या? गेहूं भी नहीं हो सकता। 2 भागों में दिख रहा है वो, लेकिन वास्तव में 2 बराबर भागों में वो 2 बराबर भागों में बंटना चाहिए। जैसे चने की दाल ले लो, चना लिया है आपने तो 2 भागों में बट गया। अब मक्का आप 2 भागों में बांट के देखो, मक्का बटेगा क्या? तो यदि वह 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? वो एक बीजपत्री। दाल देखियो आप लोग, चने की दाल है आपके पास, तो दाल देखिए, दाल 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं कि नहीं? बढ़ जाते हैं ना। तो वो क्या होगा? द्विबीजपत्री। और जो 2 बराबर भागों में ना बटे वो, मूंगफली को आप 2 पार्ट में डिवाइड करें, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ये, तो ये जो दोनों निकले ना, ये क्या है? ये बीजपत्र हैं। क्या है ये? बीजपत्र हैं। सब लोग करके देखिए। मूंगफली, चना और मूंग देखिए, मूंग है तो मूंग भी 2 भागों में बट जाता है ना, तो वो क्या होगा? द्विबीजपत्री। तो पत्तियों के आधार पर, फूल के आधार पर, जड़ के आधार पर और बीज के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा प्लांट है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। आ गया समझ में अच्छे से? तो यदि अब आपको दे दिया जाए, कोई भी प्लांट दे दिया जाए, तो पत्ती के आधार पर पहचान लोगे? फूल के आधार पर भी? पत्ती में क्या होगा? एक बीजपत्री में क्या होगा? 3 या उसका नहीं, एक बीजपत्री की पत्ती में क्या होगा? उसकी रेखाएं सीधी होगी, लंबी होगी और समानांतर शिराविन्यास होगा। द्विबीजपत्री में क्या होगा? जालिकाबद्ध शिराविन्यास। ठीक है। जड़ देखें तो एक बीजपत्री की जड़ रेशेदार होगी। कैसी होगी? रेशेदार। और द्विबीजपत्री की जड़ मूसला जड़। फिर पुष्प में आ जाए तो द्विबीजपत्री के पुष्प में क्या होगा? कितनी होगी पंखुड़ियां या उसके पुष्प भाग की संख्या? 4 या 5 या उसका गुणांक होगा। और एक बीजपत्री में क्या होगा? 3 या उसके गुणांक में होगा। तो ये पुष्प को भी आप देख के अच्छे से इसको समझिए कि कितने होंगे। संख्या आपको दिख रही है ना अच्छे से? जितने भी रहेंगे। और कुछ में ये 2 भाग होते हैं, मतलब 2 या 3 चक्र होंगे, तो हर एक चक्र में उतने ही होंगे, 4 या 5 ही होगा। अब इसके बाद क्या है? बीज। बीज में क्या करेंगे? बीज से कैसे पहचानेंगे? यदि बीज 2 भागों में बट गया तो वो क्या है?
और यदि दो भागों में नहीं बटा, जैसे गेहूं दो भागों में बटेगा क्या? तो ये क्या होगा? एक बीजपत्री। इस तरह से हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनको पहचानेंगे। अब आप लोग इसका प्रैक्टिकल कहां करेंगे? ग्राउंड में जाके करेंगे। 5 प्लांट मोनोकॉट अर्थात एक बीजपत्री लेके आएंगे और 5 द्विबीजपत्री लेके आएंगे। उसके बाद फिर एक बार और रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है? आ गए समझ में अच्छे से?